नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज से हम शिव पुराण का द्वितीय सती खंड आरंभ कर रहे हैं, जिसके पहले अध्याय में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि ब्रह्मा जी से नारद जी ये प्रश्न करते हैं कि महादेव जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कैसे किया, उन्होंने सती के साथ विवाह कैसे किया, फिर इसी सती ने अग्नि में अपना देह क्यों दहन किया, फिर बाद में यही सती पार्वती बनकर कैसे जन्म ली। इस प्रश्न के उत्तर पर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब मैंने इस सृष्टि निर्माण की, मैं अपनी सृष्टि से संतुष्ट नहीं था। फिर मैंने अपने बहुओं में से एक कन्या उत्पन्न की जिसका नाम था संध्या। पर जैसे उस संध्या का निर्माण हुआ, वह कन्या प्रकट हुई, मेरे मन में और मेरे इतर पुत्रों के मन में भी काम वासना जाग गई। फिर उस वक्त रुद्रदेव यानी कि महादेव वहां पे आ गए। उन्होंने मेरे इस बर्ताव के लिए, मेरे इस काम के लिए मुझे धिक्कारा। इसके बाद में जब वो वहां से चले गए तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं महादेव जी का ही गृहस्थ आश्रम शुरू करूं, क्यों ना उनके जीवन में ही मैं एक स्त्री लाऊं। फिर मैंने महादेव जी की पूजा की, आराधना की। महादेव जी ने मुझे प्रसन्न होकर दर्शन भी दिया, मुझे बहुत समझाया, पर मैंने अपना हट नहीं छोड़ा। फिर बाद में मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति के घर में सती का जन्म हुआ, जिसने कठोर तप करके, आराधना करके महादेव को प्रसन्न किया। फिर वही बाद में शिव जी की अर्धांगिनी बनी। फिर वो कैलाश पर्वत पर शिव जी के साथ विहार करने लगी। फिर जब माया से मोहित होकर दक्ष प्रजापति अपने यह सब भूल गया कि महादेव जी कौन है, उसने जब एक यज्ञ का आरंभ किया तो उसने सभी देवता, ऋषि, मुझ ब्रह्मा, विष्णु सभी को निमंत्रण दिया, पर उसने महादेव को निमंत्रण नहीं दिया, ना कि सती को। फिर भी अपने पिता के प्रेम में वश में आकर, माया से मोहित होकर सती उस यज्ञ में जा पहुंची। वहां पे जाने के बाद उसके कानों ने सिर्फ महादेव की निंदा सुनी। उसे वहां पे जाकर ग्लानि हुई कि जहां पर मेरे पति की निंदा हो, वहां पे मैंने प्रवेश क्यों किया, वहां पर मैं आई ही क्यों। इस बात के पश्चाताप के लिए उसने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। जब ये बात महादेव जी के पास में गई, जब महादेव जी ने ये बात सुनी, तो उन्होंने अपने जटाओं में से एक रुद्र उत्पन्न किया, एक भैरव उत्पन्न किया, जो कि उस यज्ञ स्थल पे गया। उसने दक्ष प्रजापति का पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जब सभी देवता ऋषि जब महादेव जी के पास में गए अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगने, तो महादेव जी ने बड़े मन से उन्हें क्षमा भी कर दिया। पर तब तक भैरव ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर भी बाद में उसे बकरे का सर लगाया जाता है। फिर उस यज्ञ का आरंभ पुनः होता है और वो यज्ञ संपन्न भी होता है। पर जब उस यज्ञ में जहाँ पे सती का देह था, उस देह को लेकर शिव जी हजारों वर्षों तक फिरते रहते हैं। फिर विष्णु जी उसके टुकड़े कर देते हैं, ताकि शिव जी का जो सती के देह के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाए। फिर सती के वो शरीर के जो अंग अलग अलग स्थान पे गिरते हैं, वहाँ पे शक्तिपीठ बनते हैं, जो कि मनोकामना सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। इस अध्याय को सुनने से हमारे सारे पाप छूट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं महाशिव पुराण का द्वितीय सती खंड का दूसरा अध्याय। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं कि आपने जो मुझे बताया कि सती ने महादेव जी के साथ विवाह कैसे किया, उसने भस्म क्यों किया, यह कथा मैं पूरे विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप मुझे ये पूरे विस्तार में बताएं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, हे तात, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की, मैंने यहाँ पे मानव बनाए, अलग अलग जातियों की प्रजातियां बनाई, बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष सबका मैंने निर्माण किया, पर फिर भी अपने इस सृष्टि से मैं संतुष्ट नहीं था। मैं कुछ अलग तरह की सृष्टि बनाना चाहता था। जब भगवान शिव जी ने सती के साथ विवाह किया,
तो वो और भी शक्तिमान हो गए। शिव जी जो है वो सत्य असत्य से परे है। उनका ना कोई आकार है, वो निराकार है, साकार भी है। वो आकार में भी रहते हैं, बिना आकार के भी वो रहते हैं। वो चर चर में बसे हुए हैं। पर जब उन्होंने सती के साथ विवाह किया तो वो और भी शक्तिमान हो गए, और भी विद्यमान हो गए। फिर उस सती के साथ मिलकर ही उन्होंने इस प्रकृति की रचना की, जहाँ का मैं रचयिता बना, विष्णु पालन करता बने और खुद स्वयं रुद्र संहार करता बने। पर फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं थी। फिर मैंने अपने भवों में से एक कन्या का उत्पन्न किया, जो कि मेरी कन्या थी, जिसका नाम था संध्या। यह जो संध्या जब मेरे भव से प्रकट हुई तो मैं और मेरे इतर पुत्र दक्ष प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि जो है वो काम वासना से पीड़ित हो गए। मैं भी काम वासना से पीड़ित हो गया। तब उस समय जब मैं काम वासना से पीड़ित हो गया, उसी समय एक देव मुझसे निर्मित हो गया। वो दिखने में बहुत सुंदर था, तेजस्वी था। उसने नीले कलर के वस्त्र पहने थे। उसकी काया यानी कि शरीर स्थूल था। और वो जब मुझसे निर्मित हुआ तो उसने मुझसे कहा कि मेरे निर्माण का कार्य क्या है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी उस देव से कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे वश में है। जब तुम उत्पन्न हुए तब मेरे मन में, सबके मन में काम जागा, वासना जागी। इसलिए तुम्हारा काम आगे से मनुष्य के हृदय में काम वासना को निर्माण करना यही होगा। तुम अपना कार्य इस सृष्टि में करते रहो। और तुम्हारे उत्पन्न होने की जो ये कथा है वो मेरे बाकी पुत्र बड़े चाव से सुनेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी उस देव को कहते हैं और उसका नाम ब्रह्मा जी रखते हैं पुष्पबान। उस युवक का, उस देव का नाम जो ब्रह्मा जी से निर्मित था, उसका नाम पुष्पबान इसलिए पड़ता है क्योंकि उसे जब वो प्रकट हुआ तब उसे 5 बाण दिए जाते हैं। वो बाण जब वो सामने वाले पे चलाएगा तो उसके मन में शोषण, काम वासना, भावना, मोहिनी ये सब उत्पन्न होगी। इसलिए उसका नाम पुष्पबाण रखा जाता है। यहाँ तक हमने जो सुना वो द्वितीय अध्याय था। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 3रा अध्याय। जब ब्रह्मा जी उसका नाम पुष्पबाण रखते हैं तो उसके जो बाकी पुत्र रहते हैं, मरीचि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, वो उसका जो पुष्पबाण है उसके अलग अलग नामकरण करते हैं। वो उसका नाम रखते हैं ममंथ। ममंथ नाम का मतलब होता है जिसने प्रकट होते ही साक्षात ब्रह्मा जी को भी कामवश कर दिया, इसलिए उसका नाम ममंथ पड़ता है। मदन भी उसे कहते हैं, उसे कनर्प भी कहते हैं, यानी कि बहुत अहंकारी। और उसका 3रा नाम जो होता है वो कामदेव होता है। फिर अपने मदन, कनर्प, ममंथ ये सब नाम प्राप्त करने के बाद जब कामदेव को यानी कि पुष्पबाण को, मदन को, कनर्प को जब ये नाम प्राप्त होते हैं तो उसे अपना कार्य समझ में आता है कि मेरा जो जन्म है वो सामने वाले के मन में काम वासना निर्माण करने का है। तो वो अपने काम की शुरुआत ब्रह्मा जी के जो इतर पुत्र है, दक्ष प्रजापति, मरीचि ऋषि, जो सब इतर ऋषि हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो उत्पन्न हुई पुत्री है संध्या, उस पे वो काम बाण चला देता है। जैसे ही कामदेव, मदन, कनर्प अपना वो बाण सब पे चला देता है तो सब कामनावश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी काम से भर जाते हैं। जो संध्या होती है वो भी इतर ऋषियों के पास में देख के काम कटाक्ष करने लग जाती है। तो मन ही मन में कामदेव सोचते हैं, यानी कि मुझे जो कार्य दिया गया है वो बहुत मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मैं अपने काम में सफल हूँ। पर उन्हें जब वो ऋषियों की परिस्थिति देखते हैं, अवस्था देखते हैं, ब्रह्मा जी की अवस्था देखते हैं, तो उन्हें अपने आप पे गुस्सा भी आता है और वो चिंताग्रस्त होकर महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जब वो महादेव जी का आह्वान करते हैं तो कामदेव के सामने
जिसके इतर नाम पुष्पबाण भी है, कनर्प भी है, ममंत भी है, मदन भी है, उसके सामने महादेव जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को देखकर हंसकर शिव जी बोलते हैं कि तुम तो वेद को अपने साथ चलाने वाले हो। एक स्त्री को देख के तुम्हारे मन में ऐसी मलिन भावना आ जाए, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। फिर जो ब्रह्मा जी है, इतर देवता है, ऋषि है, वो अपने आप पे बहुत लज्जित होते हैं, उन्हें शर्म आने लग जाती है। वह उसके बाद में सबके मन में जो काम का विकार है वो तो चला जाता है, पर शिव जी के ऐसे वाक्य सुन के ब्रह्मा जी के शरीर से एक पसीना बहने लगता है। उस पसीने से बहुत सारे पितृगण निर्माण होते हैं, 64,000 पितृ निर्माण होते हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तरह से जो संध्या है, इसकी वजह से पितृगणों का निर्माण हुआ है। फिर आगे ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, जब पितृगण निर्माण हुए और जब महादेव जी वहाँ पे, जब हमें ऐसा सुनाकर वहाँ से चले गए अपने स्वस्थान में, तो हम सब ब्रह्मा सब ऋषि और देवता कामदेव को देखने लगे कि तुमने ये जो बाण है वो हम पे क्यों चलाए। हम सब उस पर क्रोधित हो गए और सबने उस पर क्रोधित होकर, कामदेव पर क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम शिवजी द्वारा भस्म हो जाओगे। फिर जो कामदेव है वो चिंता में पड़ जाते हैं कि मैंने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने तो बस वही किया है जिसके लिए मेरा निर्माण हुआ है। तो वह ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने अपना ये काम का जो बाण है वो मेरी पुत्री संध्या पे भी चलाया है, इसलिए तुम इस श्राप के योग्य हो। पर फिर भी एक समय के बाद जब शिव जी विवाह करेंगे तो तुम्हें तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कामदेव की सांत्वना करते हैं और फिर ब्रह्मा जी, सब देवता, ऋषि और कामदेव अपने स्वस्थानी चले जाते हैं। यहाँ तक है हमारा द्वितीय सती खंड का तीसरा अध्याय। अभी हम द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय चालू कर रहे हैं, जिसमें कामदेव का विवाह वर्णन किया गया है। जब सब देवता, ऋषि, ब्रह्मा, महादेव अपने स्वस्थान पे चले जाते हैं, तब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सबके चले जाने के बाद आगे क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब मेरे भवों से मेरी पुत्री संध्या का निर्माण हुआ था तो दक्ष प्रजापति भी काम से वश में आ गए थे। उनके शरीर से जो पसीना छूटा था उससे भी एक पुत्री का निर्माण हुआ था जिसका नाम था रति। फिर दक्ष प्रजापति कामदेव से रति के विवाह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पुत्री यह तुम्हारे गुणों वाली है, यह तुम्हारी सहचारनी बनेगी, तुम इसका स्वीकार करो। कामदेव बड़े सुखवर्धक मन से उत्साह पूर्वक जो रति है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है, उसका स्वीकार करते हैं। इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे विष्णु जी ने लक्ष्मी का किया था और एक योगी जिस तरह से विद्या का ग्रहण करता है, उस प्रकार से कामदेव ने रति को स्वीकार किया। रति भी बहुत खुश हुई कामदेव को अपने पति के रूप में पाकर। अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखकर दक्ष प्रजापति भी बहुत खुश हो गए। पर इस बीच में उनका विवाह बड़े उत्साहवर्धक, बहुत बड़े आयोजन से किया गया। पर जो कामदेव है, उनको जो देवताओं द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा जो शाप दिया गया था, वो भूल गए कि वो शिव जी के द्वारा भस्म होंगे। अब तक हमने जो अध्याय सुना वो द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय है। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 5वां अध्याय। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि कामदेव का विवाह तो संपन्न हो गया, पर जो संध्या थी, जो आपकी पुत्री, जो आपके भवों में से निर्माण हुई थी, उसका क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब संध्या ने अपना शरीर त्यागा तो वो बाद में अरुंधति बनी और मेरे पुत्र वशिष्ठ की पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी। उसकी कथा ब्रह्मा जी नारद जी को विस्तार से सुना रहे हैं। जब मैं ब्रह्मा और सब देवता
उस कामवश से उसे देखकर पीड़ित हो गए। तो संध्या एक बार विचार करने लगी कि मैं कितनी अभागी हूँ कि मुझे देखकर मेरे पिता और मेरे भाइयों के मन में काम पीड़ा जागृत हुई। मेरे इस देह का कोई उपयोग नहीं है, मुझे अपने शरीर की शुद्धि करनी होगी, अपने आप की शुद्धि करनी होगी। इस भावना से जो संध्या है आराधना करने का, तप करने का निर्णय लेती है और चंद्रभागा नदी पे, जो चंद्रभागा का पर्वत होता है, वहां पे जाकर वो तपस्या करने का निर्णय लेती है। जब ये वार्ता ब्रह्मा जी तक पहुंचती है तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहते हैं कि जो संध्या है, तुम उससे पूजा कैसे की जाती है, तप कैसे किया जाता है, उसका मार्गदर्शन करो। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। पर तुम वशिष्ठ जब संध्या के समीप जाओ तो अपना यह रूप लेकर मत जाना, क्योंकि अगर वो तुम्हें इस रूप में देखेगी और मुझे अपने इस ब्रह्मा के इस रूप में देखेगी तो वो हमसे मदद ना ले पाएगी। तो तुम अपना रूप बदल के जाना। फिर वशिष्ठ जी जब संध्या के पास जाते हैं, चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा पर्वत पर जब संध्या बैठी हुई होती है तो वशिष्ठ जी उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्यों आई हैं। तो संध्या उससे वशिष्ठ जी को उत्तर देती है कि मेरा नाम संध्या है और मैं यहाँ पे तप की इच्छा से आई हूँ। तो वशिष्ठ जी को तो वैसे भी सब पता था, तो वो ज़्यादा प्रश्न ना करते हुए उन्हें ये बताते हैं कि मैं आपको तप कैसे किया जाता है, पूजा कैसे किया जाता है, कौन सा मंत्र बोलना है, इसका मार्गदर्शन करता हूँ। जब तक ब्रह्मा जी द्वारा वशिष्ठ जी को यह आदेश था कि जब तक संध्या अपने इष्ट देव को प्राप्त ना हो तुम उसे सब पूजा विधि बताओ। उनके आज्ञा पर वशिष्ठ जी संध्या को ओम शंकराय नमः और आखिर में ओम लगाने का मंत्र बोलने के लिए कहते हैं। उन्हें भगवान शिव जी के भक्ति में, तपस्या में लीन होने का आदेश वशिष्ठ जी संध्या को देते हैं। और जब संध्या सब तप करना, पूजा विधि करना सीख जाते हैं, तब वहां से महर्षि वशिष्ठ भी अंतर्धान हो जाते हैं। यहाँ तक हमने जो सुना वह द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय है। अभी हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय सती खंड का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में वर्णन आता है कि जो संध्या है वो बहुत से युगों तक भगवान महादेव का भजन करती है, तपस्या करती है। फिर महादेव जी उन पे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद वो उसी रूप में संध्या को दर्शन देते हैं जिस रूप में संध्या उन्हें सोचती थी। जब संध्या को महादेव जी का दर्शन होता है तो महादेव जी कहते हैं, संध्या उन्हें पहले तो बारंबार नमस्कार करती है, उनकी स्तुति गायन करती है। फिर महादेव जी उसे कहते हैं कि तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती हो वो वर मुझसे मांगो। तो संध्या महादेव से कहती है कि अगर मेरी देह की शुद्धि हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे ये वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जब वो जन्म ले तो उसके पश्चात ही उसके मन में, हृदय में काम वासना ना हो। और दूसरा मेरा यह वर है कि मैं ऐसे पति को प्राप्त करूं जो बहुत ज़्यादा स्तर पर काम भावना के वश पे ना हो, उसका और मेरा सखा भाव हो और मैं महाप्रतिव्रता बनूं। और जो पुरुष मेरी तरफ क्रूर दृष्टि से देखे वो नपुंसक हो जाए, ऐसा दूसरा वर महादेव जी से संध्या मांगती है। फिर महादेव जी संध्या का जो पहला वर है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा हो तुरंत ही उसके मन में काम वासना ना आए, तब महादेव जी मनुष्य का जीवन 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है शोषक। महादेव जी कहते हैं जब कोई बालक जन्म लेगा तब उसके मन में पैदा होते ही काम भावना नहीं आएगी। उसकी दूसरी अवस्था होगी कौमार्य। दूसरी अवस्था होगी कौमार्य। कौमार्य अवस्था में किसी भी मनुष्य के व्यक्ति के मन में काम वासना नहीं आएगी, पर जब वो व्यक्ति अपने यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा तभी कामदेव अपने बाण उस व्यक्ति पर चला पाएंगे। और जो आखिरी अवस्था है वो वृद्ध अवस्था कहलाती है, जब हम अपने मृत्यु के सबसे करीब होते हैं। तो संध्या के इस तप के वजह से उसके पहले वरदान के लिए महादेव जी ने मनुष्य का जीवन 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला शोषक, दूसरा कौमार्य, तीसरा यौवन,
चौथा वृद्ध। संध्या के तप के वजह से जब कोई भी व्यक्ति इंसान जन्म लेता है तो तुरंत ही काम भावना में नहीं आता है। फिर उसका जो दूसरा वरदान होता है संध्या का, तो महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मनोवांछित पति मिलेगा, पर उसके लिए तुम्हें पहले अपना यह शरीर त्यागना होगा। जो तुम्हारे साथ विवाह करेगा वो परम भाग्यशाली बनेगा और तुम महाप्रतिव्रता होगी। है संध्या, यहाँ पे जो चंद्रभागा पर्वत है उसके नीचे मेधातिथि नाम का जो ऋषि है वो 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। 12 वर्ष का उसका जो यज्ञ चल रहा है, तुम वहाँ पे जाकर अपना ये शरीर त्याग दो। फिर त्यागने के बाद उसी अग्नि से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम्हारा नाम अरुंधति होगा। पर कूदने से उस अग्नि में प्रवेश करने से पहले तुम्हें जो व्यक्ति अपने पति रूप में चाहिए उसका नाम लेकर तुम्हें उस अग्नि में प्रवेश करना होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। यहाँ तक हमने जो सुना वो द्वितीय सती खंड का 5वां अध्याय है। अभी हम सुनेंगे द्वितीय सती खंड का 6वां अध्याय। महादेव जी द्वारा जब ये बात वो संध्या सुनती है तो वह चंद्रभागा पर्वत के नीचे जो मेधातिथि ऋषि होते हैं जिनका 12 साल से यज्ञ चल रहा होता है वहाँ पे पहुँचती है। और शिव जी की माया से और अपने तपोबल से वो वहाँ पे पहुँचने के बाद भी किसी को भी नहीं दिखती है। और जब वो उस यज्ञ के पास में पहुँचती है तो वो वशिष्ठ जी का स्मरण करके उस अग्निकुंड में प्रवेश करती है। प्रवेश करते वक्त वो महर्षि वशिष्ठ का नाम लेती है और कहती है कि मुझे महर्षि वशिष्ठ ही अपने पति रूप में मिले। जब वो अग्नि में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद उसका जब मेधातिथि का पूरा यज्ञ समाप्त हो जाता है तो उसे यज्ञ समाप्त होने के बाद उस यज्ञ कुंड में एक छोटी सी बालिका दिखाई देती है। वो उसे अपने गोदी में उठाता है, उसका नामकरण अरुंधति करता है और उसका लालन पोषण करता है। और जब वो बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, तो महर्षि मेधातिथि उसका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करा देते हैं। यही पूर्वजन्म की संध्या मेधातिथि की पुत्री अरुंधति बनती है और इस अरुंधति का विवाह महर्षि वशिष्ठ से होता है। उसके विवाह में सभी देवता, ऋषि, विष्णु जी, मैं ब्रह्मा होते हैं। 7 नदियों को प्राकट्य करके, शिप्रा नदी का प्राकट्य करके उसे महाप्रतिव्रता कहा जाता है। यहाँ तक है हमारा द्वितीय सती खंड का 6वां अध्याय। अभी हम सुनने जा रहे हैं द्वितीय सती खंड का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब ये संध्या मेधातिथि के यज्ञ में जब कूदने जाती है, प्रवेश करने जाती है और पूरी तरह से जब भस्म, उसका पूर्व जन्म का संध्या का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से जब भस्म हो जाता है तो उसका जो भस्म है वो सूर्यमंडल में पहुंच जाता है। फिर जो सूर्यदेव है उसे अपने रथ पे सजाने के लिए उसके देह के 2 भाग कर देते हैं। तब संध्या के शरीर के जब 2 भाग होते हैं तो निचला भाग जो होता है वो दिन बनता है और जो ऊपर का जो शरीर का भाग होता है वो रात बनता है। फिर इसके वजह से आज जब हमें जब दिन और रात ये जब प्राप्त होते हैं वो संध्या के वजह से मिलते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है संध्या का जब संध्या के देह का भस्म होकर जब वो देह भस्म सूर्यमंडल में पहुंचता है तो उस भस्म को सूर्यदेव 2 भागों में विभाग देते हैं। उसके नीचे का जो भाग का जो भस्म रहता है उससे दिन बनता है और ऊपर के हिस्से का रात बनता है। और जो दिन में जो एक काल रहता है जिसे प्रातः काल संध्या कहते हैं वो अवसान के लिए यानी कि पितरों के शांति के लिए, प्रसन्न के लिए रखी जाती है। तब से सूर्यदेव 2 विभागों में बंट जाते हैं। तब से दिन होना चालू होता है, रात होना चालू होता है और दिन में भी हमें
प्रातःकाल मिलता है, वो वक्त पितरों की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। ऐसा जो वर्णन है वो द्वितीय सतीखंड के 7वें अध्याय में आता है। और ऐसा भी यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि ये कथा जो सुनता है, जो पढ़ता है, उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है, अपनी सारी इच्छाओं को वो पूरा कर पाता है।